प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम प्रणाम गुरु। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। जी प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम। गुरुजी, इको स्पीकर हो रहा है आपका आवाज। अभी आवाज आ रही है? गुरुजी, इको आ रहा है। एक मिनट मतलब हाँ। जी। आ रही देखो बेटा, हाँ बेटा, जल्दी स्नान कर। અહીંયા છે કે તો આ દેખાય છે અત્યારે આ ચાલુ છે ને એનો આ તારું મ્યુટ ચાલુ છે कुछ करना। अच्छा, रगड़ना, स्नान करना। हाँ बेटा। हेलो, प्रणाम। आहो। प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। आवाज આવે છે? प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। नहीं, आवाज क्लियर आ रही है सबको? क्या इको आ रहा नहीं है गुरु जी। बीच में? नहीं अरे, आ रही है। अभी आ रही है क्लियर। आवाज गुरु जी। अभी आ रही है गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। एकदम क्लियर है? जी हाँ गुरु जी। जी जी इको गुरुजी। इको नहीं है ना बीच में? जी नहीं। नहीं, नहीं ओके। गुरुजी। ठीक है। शांतिम शांति निशांतम शांतम शांता शिवम नमस्कृत्य स्तोतुः शांति निमित्तम मंत्र पदई शांतये स्तौमि। शांति के स्थान रूप ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करके राग और द्वेष से जो शांत है और जिसने सभी प्रकार के उपद्रव शांत किए हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करके स्तुति करने वाले की शांति के हेतु शांतिनाथ भगवान की मंत्र के पदों द्वारा मैं स्तुति करता हूं। दूसरी क्या था? ओमिति निश्चित वचसे नमो नमो भगवते रते पूजाम शांति जिनाय जयवते यशस्विने स्वामिने दमिना। ओमिति निश्चित वचसे, ओम जो महामंत्र स्वरूप है, ओंकार पूर्वक नाम मंत्र का प्रारंभ यहाँ पे करते हुए कहते हैं निश्चित वचन से, व्यवस्थित वचन वाले भगवान द्रव्य तथा भाव पूजा के योग्य अर्हते पूजा, द्रव्य और भाव पूजा के योग्य भगवान जयवान जयवते यशस्वी, यानी यशस्वी नहीं यानी यशस्वी और योगीश्वर, ऐसे शांतिनाथ जिनको नमस्कार हो, नमस्कार हो। शांति जिनाय नमो नमो।
इंद्रियों को दमन करने वाले ऐसे जो योगीश्वर है, मुनिराज है, उनके जो स्वामी है, यश वाले है, ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमस्कार हो, नमस्कार हो। सकलातिशेष कमः संपत्ति समन्विताय सस्याय त्रैलोक्य पूजिताय च नमो नमः शांति देवाय। समस्त अतिशय रूप महान संपत्ति से युक्त, प्रशस्त और त्रैलोक्य पूजित, तीनों लोक से जो पूजित है, और शांति के अधिपति ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान को नमस्कार हो, नमस्कार हो। सकल यानी समस्त अतिशय रूपी महान संपत्ति से युक्त, प्रशंसा योग्य, तीनों लोक के मनुष्यों के द्वारा, जीवों के द्वारा जो पूजित है, ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमस्कार हो, नमस्कार हो। सर्वामर सुसमूह स्वामिक संपूजिताय न जिताय भुवन जन पालनोद्यत तमाय सतम नमस्तस्मै। सर्व देवताओं के सुसमूह से स्वामी का संपूजिताय न जिताय, सर्व देवताओं के सुसमूह के जो स्वामी है और स्वामी के द्वारा सम्यक रीति से जो पूजित है, किसी से नहीं जीतने वाले अजित जो है, और भुवन जर पालनोद्यत तमाय नमस्तस्मै सततम, विश्व के लोगों को रक्षण करने में हमेशा जो तत्पर होते हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान को सदा हमेशा सततम नमः नमस्कार हो। सर्वद्रुतौ घनाशन कराय सर्वाशिव प्रशमनाय दुष्टग्रह भूत पिशाच शाकिनीनाम प्रमथनाय। सर्व पापों के समूह का नाश करने वाले हैं, सर्व अकल्याण का अत्यंत प्रशमन करने वाले, दुष्ट ग्रह भूत पिशाच शाकिनी आदियों का जो नाश करने वाले शांतिनाथ भगवान जो है, उनको मेरा नमस्कार हो। यस्येति राम मंत्र प्रधान वाक्य उपयोगो कृत दोषा विजया कुरुते जनहितम इति चनुता नमतदम शांति। इस तरह कितने विशेषण यहाँ पे हुए? शांतिनाथ भगवान के 16 विशेषण हुए। शांतिनाथ भगवान 16वें है ना, तो 16 विशेषण भगवान के यहाँ पे हुए। आप एक बार फिर से गिन लो। ऐसे 16 विशेषणों यहाँ पे बताए। अंत में दुष्ट ग्रह भूत पिशाच, दुष्ट ग्रह भूत पिशाच शाकिनी आदियों का उत्पादित जो पीड़ा आदि जो है, उनको उनका उनका अत्यंत नाश करने वाले ऐसे शांतिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। जिनके नाम मंत्र वाले उत्तम ऐसे अनुष्ठानों से तुष्ट हुई ऐसी श्री विजया देवी, लोगों का हित करती है, ऐसे श्री शांतिनाथ को नमस्कार करो, नमस्कार करो। हे जया विजया देवी, कार्य करने वाली है, ऐसे उत्तम कार्य करने वाली है, उत्तम अनुष्ठान करने वाली है, शासन के कार्य करने वाली है, उसकी भी यहाँ प्रसंग अनुसार यहाँ पे स्तुति की गई है। मिति चनुता, इस तरह जिनका नाम मंत्र आदि से, प्रधान वाक्य आदि के उपयोग से तुष्ट की गई है,
ऐसी विजया देवी, और आगे भी जिनकी स्तुति होने वाली है, ऐसी है विजया देवी। जनहितम कुरुते, आप जनहित करें। नमततम शांति, और शांतिनाथ भगवान को आप भी नमस्कार करें। भवतु नमस्ते भगवती विजये सुजये परापरैरजिते अपराजिते जगत्याम जयतीति जया वै भवती। भवतु यानी हो, नमस्कार हो। हे भगवती, हे विजया, हे सुजया, हे अजिता, हे अपराजिता, हे जया वहा, हे भगवती। परापरैरजिते, आपकी शक्ति पर और अपर और अन्य रहस्यों से जगत में जय को प्राप्त होती है, इसलिए आपको नमस्कार हो। अन्य देव देव आदि से नहीं जीतने वाली, ऐसे ही हे अजिता अपराजिता हदीय देवी, और पृथ्वी के विषय में जो हमेशा जय को प्राप्त करती है, जय को प्राप्त करती है, ऐसी है जय को वहन करने वाली देवी। भवतु नमः ते, आपको नमस्कार हो। यहाँ पे जैसे नंबर मैंने लिखे हैं, भगवती है भगवती, हे विजया, हे सुजया, अन्य देव देव से नहीं जीतने वाली, ऐसी है अजिता। मुझे स्क्रीन पे नहीं हे आ रहा है, स्क्रीन पे क्या? स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा है। स्क्रीन पे हमारा आ रहा है। नहीं? आ रहा है संतोष जी, आ रहा है। अच्छा हमारा तो है। ओके, तो देख फिर लेंगे, मेरा है ना? ओके ओके ओके, मैं देखती हूँ। ओके ओके। भगवती, हे भगवती, हे विजया, हे सुजया, अन्य देव देवियों से नहीं जीतने वाली, ऐसी अजिता अपराजिता, जय को वहन करने वाली, हे भगवती। जगत्याम ते, जगत के अंदर पृथ्वी के विषय में आपको इस तरह जयति, आपका जय हो, आप जय को प्राप्त करो। जयति इति भवतु नमस्ते, आपको इस तरह, आपका इस तरह भवतु नमस्ते, आपको नमस्कार हो। सर्वस्यापि च संघस्य भद्र कल्याण मंगल प्रदे साधूनां च सदाशिव सुतुष्टि पुष्टि प्रदे जिया। आठवीं का था, सकल संघ का भद्र कल्याण और मंगल करने वाली, देने वाली, सर्वस्यापी च संघस्य, सर्वपन श्री संघ को भद्र कल्याण और मंगल को देने वाली, साधु नम च सदाशिव, और साधु भगवंतों को भी हमेशा शिव यानी कल्याण, निरुपद्रव ऐसा स्थान, और सुतुष्टि और सुपुष्टि, तुष्टि और पुष्टि देने वाली, जिया, आपका जय हो। भव्यानाम कृत सिद्धे निवृत्ति निर्वाण जननी सत्वानाम अभय प्रदान निरते नमस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यम। भव्य सत्वानाम प्राणियों को किया है सिद्ध, ऐसे हे सिद्धि को देने वाली, यहाँ पे सिद्धि शब्द है। भव्य सत्वों को कृत सिद्धे, यानी कृत सिद्धा, हे सिद्धि दायिनी, यानी सिद्धि को देने वाली, ये सिद्धिदायिनी। साथ में कहते हैं शांति और परम प्रमोद, यानी शाश्वत सुख देने वाली, निवृत्ति यानी चित्त की समाधि, और निर्वाण यानी मोक्ष को देने वाली, हे जननी, जननी यानी प्रकट करने वाली, देने वाली, प्राप्त कराने वाली।
अभय प्रदान निरते नमस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यम। निर्भयता और क्षेम देने वाली हे देवी आपको नमस्कार हो। स्वस्ति प्रदे तुभ्यम। अभय को दान देने वाली, अभय को दान देने में निरत, तत्पर और स्वस्ति प्रदे और कल्याण भी, क्षेम आदि भी देने वाली तुभ्यम नमो अस्तु आपको नमस्कार हो। भक्तानां जंतूनां शुभावये नित्य मुद्यते देवी सम्यक दृष्टिनां धृति रतिमति बुद्धि प्रदानाय। भक्तजनों को शुभ को वहन करने वाली, शुभावहे शुभ करने वाली, सम्यक दृष्टि वाले जीवों को धृति रति मति बुद्धि को देने वाली, भक्तानाम जंतुनाम भव्य जीवों को, भक्त जीवों को शुभ फल करने वाली, देने वाली, शुभ को वहन करने वाली, कल्याण करने वाली, नित्यम यानी हमेशा, उद्यते देवी उद्यमवती तत्पर रहने वाली हे देवी। यहाँ पे उद्यते संबोधन है, उद्यता, माला माले माला माले 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 माला माला हा जैसे रूप आते हैं, उद्यता उद्यते, ऐसे हमेशा तत्पर रहने वाली है देवी। सम्यक दृष्टि नाम, सम्यक दृष्टि ऐसे जीवों को धृति रति मति बुद्धि को देने वाली। जिन शासन निरता नाम शांति नता नाम च जगति जनता नाम श्री संपत्कृति यशो वर्धनी जय देवी विजयस्व। जिन शासन में जो रक्त है, जैन धर्म में अनुरक्त जो है, तथा शांतिनाथ भगवान को नमन करने वाले जनता को, मनुष्य को, उनके लिए लक्ष्मी संपत्ति कीर्ति यश में वृद्धि करने वाली वर्धनी हे देवी आपको, आपका जगत में जय हो, विजय हो, विजयस्व। जय देवी, हे देवी आपका जय हो, विजयस्व आपका जय विजय भी हो। जिन शासन निरताम, जिन शासन में रक्त प्रेम वाले ऐसे भक्त भव्य जीव को, तथा शांति नता नाम, शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करने वाले ऐसे जनता नाम, ऐसे जनता को, जगति, इस जगत के अंदर ऐसे जीवों को श्री संपत्ति कीर्ति यश हो, लक्ष्मी संपत्ति कीर्ति यश को देने वाली हे देवी आपका जय हो, आपका विजय हो। 12वीं गाथा। सलीला नल विष विषधर दुष्ट ग्रह राज रोग रण भयतः राक्षस रिपुगण मारी चौरेति स्वापदा दिव्य। अथ रक्ष रक्ष सुशिवम कुरु कुरु शांतिम च कुरु कुरु सदेति तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु स्वस्तिम च कुरु कुरु त्वम। बहुत अच्छी और सुंदर गाथा है, 12 और 13। ये दोनों गाथा एक साथ, दोनों गाथा का हम यहाँ पे अर्थ समझते हैं। सलील यानी जल, अनल यानी अग्नि, यानी जल से उत्पन्न होने वाले, अग्नि से उत्पन्न होने वाले ऐसे भय, विष भय, सर्प के भय, दुष्ट ग्रह यानी दुष्ट ग्रहों के भय से, राजा के भय से, रोग के भय से, और रण यानी युद्ध, रण के भय से, राक्षस रिपुगण मारी। यहां पे तस प्रत्यय लगा है, भयतः। सलील अनल विष विषधर दुष्टग्रह राज रोग रण भयतः, ये सब भय है।
जल, अग्नि, झेल, सांप, दुष्ट ग्रह, दुष्ट राजा, रोग और युद्ध, युद्ध का मैदान आदि के भय से क्या? राक्षस है रिपुगण मारी चौरेती स्वपदा दिप्य। और भी कहते हैं राक्षस, जो 8 प्रकार के वेंतर देव बताए हैं, ये सब की बात यहाँ पे हो रही है। तो राक्षसों के उपद्रव से, शत्रु के समूह के उपद्रव से, महामारी के उपद्रव से, राक्षस, रिपुगण यानी शत्रु का समूह, मारी मरकी आदि अनेक प्रकार के दुष्ट रोग, चौरेती स्वापदा दिव्य यानी चोर भय आदि के उपद्रव से, और जो 7 प्रकार की इति शास्त्र के अंदर बताई है चौरेती, चौर यानी चोर आदि, और इति यानी जो इति बताई है, इति यानी अचानक आ जाती है सामने और हमको पीड़ा आदि करती है, ऐसी इति बताई है शास्त्र में। तो 7 प्रकार की इति से, इतियों से स्वपदा दिव्य हो, और स्वपद यानी हिंसक पशु प्राणी, ये हिंसक पशुओं से क्या? तो आगे बताते हैं, इसका संबंध आगे की गाथा के अंदर है। अथ रक्ष रक्ष सुशिवम, अथ रक्ष रक्ष सुशिवम कुरु कुरु शांतिम च कुरु कुरु सती। इससे यानी जल, अग्नि, झेर, सांप, दुष्ट ग्रह, राजा के भय, रोग, रण आदि के भय से, और राक्षस, रिपु गण, राक्षसों के उपद्रव से, शत्रुओं के गण, शत्रु समूह के भय से, यानी कि जब एक शत्रु हो तो भय कम होता है, और अनेक शत्रु हो तो भय ज्यादा होता है। भय के भी अनेक प्रकार बन जाते हैं ना। तो शत्रु समूह के भय से, मारी मरकी आदि के भय से, यहाँ पे मरकी उत्पन्न हुई है। चौर इति, चोर आदि के 7 प्रकार की जो इतिया है, इसका कोई भय हो, और स्वापद यानी हिंसक आदि जो पशु पक्षी है, आदि के भय से, आदि से क्या? अथ हवे, गुजराती के अंदर हम बोलते हैं हवे, अभी क्या? इसे अभी रक्ष रक्ष शिशिवा, रक्ष या रक्ष यानी आप रक्षा करो, रक्षा करो हिंसक पशुओं के उपद्रव से, भूत पिशाच आदि के, शाकिनी डाकिनी आदि के उपद्रव से रक्षण कर, रक्षण कर। सुशिवम कुरु कुरु, सुशिवम यानी उपद्रव रहित, उपद्रव रहित सुशिवम कुरु कुरु। पहले यहाँ पे बताया अथ रक्ष रक्ष, अभी इससे हमारा रक्षण करो, रक्षण करो, उपद्रव रहित करो, उपद्रव रहित करो। शांतिम च कुरु कुरु सदेति, हमेशा हमारे जीवन में शांति करो, शांति करो। शांतिम च कुरु कुरु, तुष्टिम कुरु कुरु, पुष्टिम कुरु कुरु, तुष्टि भी करो और पुष्टि भी करो। और क्षेम भी करो। तुष्टिम कुरु कुरु, पुष्टिम कुरु कुरु, स्वस्तिम च कुरु कुरु, क्षेम यानी कल्याण, हमेशा शांति, कल्याण, हित, हित, स्वस्तिम च कुरु कुरु, तोम, तोम यानी आप यहाँ पे शांति करो। ओके। सलील, अनल, विष, विषधर, दुष्ट ग्रह, राजरोग, रण आदि के भय से, और राक्षस, रिपु, या ऊपर का भय बताया और नीचे का उपद्रव बताया है। राक्षस का उपद्रव हो, शत्रुओं के गण का उपद्रव हो, कोई मारी मरगी आदि हो, चोर आदि 7 प्रकार की इति हो, और हिंसक प्राणी आदि से अभी रक्षण करो, रक्षण करो, उपद्रव रहित करो, उपद्रव रहित करो, शांति हमेशा करो, हमेशा शांति करो, शांति करो, तुष्टि करो, तुष्टि करो, पुष्टि करो, पुष्टि करो, और हित करो, कल्याण करो, करो आप, त्वम। यहाँ पे भी नंबर देते हैं। अभी यहाँ पे पेन नहीं मिल रही है। ओके।
चलो ठीक है, अभी पेन नहीं मिल रही। ओके। भगवती गुणवती शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति ह कुरु कुरु जनानाम ओम इति नमो नमो राम रीम रूम रह यह क्ष रीम फुट फुट स्वाहा, अथवा फट फट स्वाहा, दोनों चलेगा, जो दोनों चलता है। ओके। तो हे भगवती, हे गुणवती, हे भगवती, हे गुणवती, आप अत्र, यहां पे, ऐसे उपद्रव आदि जो होते हैं ऐसे स्थान पे, ऐसे मनुष्यों के लिए शिव शांति, कल्याण और शांति, तुष्टि पुष्टि स्वस्ति, इह, यहां पे, है ना, कल्याण शांति तुष्टि पुष्टि और स्वस्ति, यह कुरु कुरु जनाना, मनुष्य को आप करो और करो। क्या क्या? शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति, 5 चीज बताई है। शिव यानी कल्याण, शांति यानी शांति, तुष्टि पुष्टि और स्वस्ति। जनानाम कुरु कुरु, ऐसे मनुष्य को आप करो करो। ओम इति नमो नमो, ओम नमो नमो राम रीम रूम रह यह क्ष ह्रीम फुट फुट स्वाहा। अभी देखो, यहां पे इस तरह ऊपर भगवती गुणवती, ए ए भगवती, हे गुणवती, हे जया विजया पद्मा आदि अपराजिता आदि जो देव दिव्या प्रसन्न है मानतुंगा मानदेवसुरी को, उनके लिए यहाँ पे मंत्र अक्षर बोल रहे हैं। ये क्या है? सब मंत्र अक्षर है। वो मंत्र अक्षर यहाँ पे उनके लिए बोल रहे हैं, और ये मंत्राक्षर से अन्य देव दिव्या भी खुश होके और आकर्षित होके वहां पे आती है, और जया विजया आदि जो देवियां है उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि ये सब मंत्राक्षर है और ये सब मंत्र के ऊपर अनेक देव देवियां अधिष्ठायक है। इसलिए ऐसे मंत्रों को कभी भी अलग अलग तरीके से, कैसे भी, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। ओम इति, ओम पूर्वक, नमो नमो, नमस्कार हो, राम रीम रूम रह यह क्ष ह्रीम फुट फुट स्वाहा, ये सब मंत्राक्षर है, और मंत्राक्षर से ऐसे देव दिव्या को प्रसन्न किया जा रहा है। और फुट फुट स्वाहा, तो यहाँ पे फुट फुट का मतलब है दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, मतलब जो ऊपर उपद्रव आदि जो बताए हैं, अनेक प्रकार के जो भय बताए हैं, ये सब दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, नाश हो जाओ, नाश हो जाओ। यहां पे 7 प्रकार की इति बताई है। बोलो, 7 प्रकार की इति कौन कौन सी है? किसी को पता है? वो तो ध्यान है, अतिवृष्टि अनावृष्टि। 7 प्रकार के भय भी बताए हैं शास्त्र के अंदर, जैसे यहलोक भय, परलोक भय, आदान भय यानी चोरी का भय, अकस्मात भय, अचानक कुछ कुछ हो जाए, आजीविका भय, कुछ ना मिले खाने के लिए, मरण भय और अपयश का भय। सबसे खतरनाक अपयश का भय हमेशा सबको सताता है। ये 7 प्रकार के भय भी बताए हैं। यहाँ भी अनेक प्रकार के भय बताए हैं, सलील, अनल, विष, विषद, दुष्टग्रह, राज, रोग और रण। यहाँ पे 8 प्रकार के बताए हैं। ये सब प्रकार के भय है। और इति यानी क्या? इति यानी जो स्वाभाविक और प्राकृतिक आपदा है उसे इति कहा गया है। प्राकृतिक आपदा को, जैसी अतिवृष्टि हो जाना, बिल्कुल वृष्टि ही ना होना, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक,
यानी चूहे, उनका भय हो जाए, उनका ज्यादा उपद्रव हो जाए। तीड़ जैसे सूक्ष्म जीव भी है, सूड़ा आदि जीव है। और स्वराज्य और परराज्य ऐसे प्राकृतिक आपदा है, उसे इति कहा गया है। अचानक उनकी संख्या बढ़ जाती है, ऐसे प्राणियों की, मूषक की, सूड़ा की, तीड़ की। बीच में अभी कुछ सालों पहले दिल्ली में हुआ था, छोटे छोटे जीव जंतु का उपद्रव हुआ था, बहुत ही प्रमाण में हुआ था। ये अचानक हो जाती है ना, ऐसी इसको इति कहा गया है ना। और स्वराज्य भय और परराज्य भय अचानक आ जाता है। ऐसी आपद आना, जैसे आज है युद्ध का, सबको भय सताता है ना? एक प्रकार की आपदा ही है। किसी को युद्ध नहीं चाहिए, सबको जीना है खुद के, खुद को जैसे अच्छा लगे वैसे। लेकिन यहाँ पे आपदा होने की ऐसी संभावना होती है, इसको इति कहते हैं, स्वराज्य भय, परराज्य भय। तो इस तरह यहाँ पे बार बार रक्षण करने के लिए कहा है, रक्ष रक्ष, कुरु कुरु। गुरु जी, हाँ बोलो। अथ का मतलब मीनिंग क्या है गुरु जी? क्या? अथ रक्ष अथ, रक्षा है ना, तो अथ यानी अभी, अथ अभी यानी है क्या? कि अभी। सदा है एक्चुअली गुरु जी? हाँ, सदा रक्षण करो ऐसे कुछ है? नहीं, सदा रक्षण को इसमें तो सदेती, इसलिए शब्द तो अलग बताया ही है ना। जी गुरु जी। हाँ। गुरु गुरुजी, जी, पुष्टि अलग अलग है, इन दोनों का मतलब अलग अलग है क्या? किसका? तुष्टि और पुष्टि। हाँ, दोनों का पुष्टि मतलब तो अलग गुरु अलग है। गुरु गुरु, तो दोनों का क्या अर्थ है? हम्म। तुष्टि और पुष्टि, बोलो संतोष बहन। तुष्टि और पुष्टि दोनों का मतलब क्या है? यहाँ पे धर्म की पुष्टि की बात हो रही है। ठीक। धर्म से हम्म। तुष्ट करना मतलब खुश करना, और पुष्टि मतलब उसको धर्म में जो लगे उसका और पुष्ट करना, मतलब और मजबूत बनाना, अच्छा पुष्ट करना, उसको मजबूत करना। और हम्म। तुष्टि मतलब कि जो धर्म में लगे हुए हैं उनको और ज्यादा तुष्ट करे और ज्यादा प्रसन्न करे। हम्म। तुष्ट मतलब प्रसन्न करना, और तुष्टि, खुश मतलब जो खुश। यहाँ पे तुष धातु है, जी, तुष धातु का अर्थ होता है खुश होना, खुश होना। और पुष्ट संतुष्ट मतलब होना। पोषण करना, खुश मतलब पोषण करना। हाँ। जी। और पुष्टि यानी मजबूत बनना, हम्म। यानी वृद्धि को प्राप्त करना। उसकी पुष्टि शब्द से हम उसका अर्थ पकड़ते हैं। पुष्ट यानी पुष्ट होना, मजबूत बनना। जैसे हमारे पास बहुत पैसे आए तो हम पैसे के द्वारा हम पुष्ट है, पैसे की जरूरत नहीं है हमको, हमको जितना चाहिए उससे भी ज्यादा हमको मिला है, ऐसा सोचना है ना, ये पुष्टि है। यानी संपत्ति से हम पुष्ट बने हुए हैं। तो ऐसे जो चीज चाहिए, यहाँ पे धर्म की पुष्टि हमको हमेशा माननी चाहिए, है ना। और धर्म की पुष्टि यानी धर्म से हम बहुत खुश हो जाए, हमेशा खुश रहे। तुष्टि यानी आनंद की प्राप्ति होना। और पुष्टि यानी धर्म की वृद्धि प्राप्त होना। राइट। ऐसी तुष्टि और पुष्टि दे, हमेशा दे, शांति दे, कल्याण। यहाँ पे दो शब्द भी ऐसे बार बार यहाँ पे लिए हैं, जैसे शिव और स्वस्ति। तो यहाँ पे कल्याण, और स्वस्ति यानी क्षेम मंगल, कुशल मंगल। हम्म, हमेशा अच्छी जो चीज है उसको, उसकी प्राप्ति होना। हम्म, और सुख की प्राप्ति होना। शिव यानी कल्याण, कल्याण यानी सुख की प्राप्ति होना। और स्वस्ति यानी क्षेम, क्षेम यानी कुशल मंगल। गुरु हमेशा जी बद जो शुभ है ऐसे तत्वों की प्राप्ति होना, वो स्वस्ति है। ऐसे ओम पूर्वक यानी पंच परमेष्टि पूर्वक, ओम के अंदर पंच परमेष्टि है। ऐसे पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हुए राम रीम रूम रह यह क्ष ह्रीम, ऐसे मंत्रों के द्वारा, हे जया विजया देवी, फुट फुट स्वाहा, ये सब जो है, भय है,
इति है, उपद्रव जो है, वो सब शांत हो जाए, दूर दूर हो जाए। फुट फुट स्वाहा। एवं यन्नामाक्षर परस्तरम संस्तुता जया देवी कुरुते शांति नमताम नमो नमः शांतये तस्मै। ये भी गाथा बहुत सरल है। एवं यन्ना माक्षर, इस तरह ऊपर जो सब कुछ जो बताया है, ऊपर कहे अनुसार जिनके नाम मंत्र और अक्षर मंत्रों की पूर्वक अच्छी तरह जिनकी स्तुति हुई है, ऐसी विजया देवी, जया देवी नमन करने वालों को शांति करने वाली है। ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान को नमस्कार हो, नमस्कार हो। फिर से शांतिनाथ भगवान को बीच में याद किया है, तो देवी भी खुश हो जाए ये सुन के, और शांतिनाथ भगवान को नमस्कार भी हो जाए। एवं इस तरह ऊपर कहे अनुसार यन नामाक्षर, जिनके नाम अक्षर से पुरस्सरम यानी पूर्वक, संस्तुत यानी स्तुति की है, ऐसी है जया देवी, हे विजया देवी। कुरुते शांतिम नमताम, कुरुते यानी आप करें, शांतिम नमताम यानी शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करने वाले ऐसे जीवों को शांतिम कुरुते यानी शांति करे। इसलिए तस्मै शांतये नमो नमः, इसलिए नमो नमः शांतये यानी शांतिनाथ भगवान को बार बार नमस्कार हो। चलो बस आज इतना रखते हैं। 15 गाथा हुई है। ऐसा देखा जाए तो अभी भी असज्जाय है, अभी अभी बरसात हुई है, अभी यहाँ पे तपोवन में चालू है ना। तो ऐसे पूर्वा पूर्व महापुरुष रचित ऐसे यहाँ पे अभी बताया है, इति पूर्व सूर्य दर्शित। इस प्रकार पूर्व आचार्य जैसे मंत्र बताए हैं, ऐसे मंत्रों का उच्चारण इस सूत्र के अंदर किया गया है। इसलिए ऐसे मंत्रों का उच्चारण, और हाँ उच्चारण तो कह सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत डीप में जो अभी हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। चलो आज इतना रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न प्रश्न हो तो कल पूछेंगे। ओके, चलो बस आज गुरु जी, इतना रखते हैं। सेकंड प्रणाम। 8 नंबर की गाथा और 2 नंबर की गाथा स्क्रीन पर दिखाएंगे। कौन कौन से नंबर की? 2 मतलब दूसरा नंबर की और 8 नंबर की। हाँ 1 सेकंड के लिए सर। हाँ, तो क्या हुआ उसमें, क्या है? नहीं, मुझे देखना है नंबर को थोड़ा। ओके, ये 8 नंबर की गाता है। ओके। हाँ, 1 सेकंड। हम्म। गुरु जी, और ये 2 नंबर की गाता है। हाँ बोलो। गुरु जी, जो अपनी 40 नंबर की गाथा है ना, जिसे हम्म नमो नमो राम रीम रूम रह यह क्षः रीम, हम्म। बुक में फटफट स्वाहा दिया है। दोनों सही है, फटफट भी बोल सकते हैं और फुटफुट भी बोल सकते हैं। ओके। जी गुरु जी। हाँ, गुरु जी दोनों अगर सही है, गुरु जी क्योंकि 2 फटफट नंबर। और फुटफुट ये दोनों वैकल्पिक मंत्र है। यानी फुट का हम फट भी बोल सकते हैं, और सचमुच में हम यहाँ पे पहले फटफट स्वाहा ही था। लोग जैसे आचार्य भगवान आदि जो बोलते थे, तो जोर जोर से बोलते थे फट फट स्वाहा। आज भी पूजन में बोला जाता है। आज भी पूजन के अंदर ऐसे जो मंत्र आते हैं, तो फट फट स्वाहा जोर से बोलते हैं, और बोलना भी चाहिए। गुरु जी, फिर अपने को अभी यहाँ पे नहीं क्या फुट फुट स्वाहा के बजाय फटफट स्वाहा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, हाँ हाँ, फटफट भी बोल सकते हैं और फुटफुट भी बोल सकते हैं। ओके। जी जी, धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी अगर फिर बारिश हो तो जैसे प्रतिक्रमण के समय बारिश हो तो फिर क्या शांति जोर से उच्चारण नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, उच्चारण करने में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बट आद्रा ऐसा नहीं नक्षत्र के करना पहले की चाहिए, बारिश जो है आज ना। अभी हम अर्थ कर रहे हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो बारिश गुरुजी, में अर्थ का असज्जय होता है। जी 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 हाँ। ये तो आद्रा नक्षत्र के पहले की बारिश का कारण है ना। हाँ, लेकिन पूर्वाचार्यों ने जो महामंत्रों की रचना की है ना, वो महामंत्र इसके अंदर है। राइट, इसका यहाँ पे उच्चारण किया गया है, इसलिए हम ऐसा तो
नहीं करना चाहिए, है ना। चलो बस आज इतना रखते हैं। प्रणाम दीदी नमन।